हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का होने वाला है, जिसमें कि काफ़ी सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर दी गई हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट बना होगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के नेम से, उसको चेकआउट कीजिए। उसमें काफ़ी सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो अपलोड हो गए हैं। सो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है उसको तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके बीएससी एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीटेड है। आज की लेक्चर में हम वर्नर थियरी के बारे में बात करेंगे, जो कि ये एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। 2024 में भी पूछा गया था ये, और आगे भी आ सकता है क्योंकि काफ़ी बार रिपीट होते हैं ये सब क्वेश्चंस। तो देखिए कि वर्नर थियरी क्या कहता है। अल्बर्ट वर्नर गिव द एक्सपेरिमेंट एविडेंस इन रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कोबाल्ट एंड प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स, इट इज़ नोन एज अ वर्नर थियरी। यानी कि वर्नर का क्या नाम था? वर्नर का पूरा नाम था अल्बर्ट वर्नर। उन्होंने क्या दिया था? एक एक्सपेरिमेंट दिया था किसके रिगार्डिंग में? कोबाल्ट एंड जो प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके रिगार्डिंग, उसके प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में एक क्या दिया था? एक्सपेरिमेंट दिया था। उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्नर थियरी कहते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी कि ये फैक्ट्स पर डिपेंड्स करते हैं। फर्स्ट उसमें से है, देखिए, इन कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल विल बी रिप्रेजेंट 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। यानी कि जो हम इन कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल को विल बी रिप्रेजेंट करते हैं 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। 2 तरीके की वैलेंसीज के में हम रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स मेटल में सेंट्रल मेटल को हम 2 टाइप्स की वैलेंसी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड इज दी सेकेंडरी वैलेंसी है। फर्स्ट इज दी प्राइमरी वैलेंसी है, जिसको हम देखिए, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल, किसी भी मेटल का प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? विल बी इक्वल टू दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। यानी किसी भी प्राइमरी वैलेंसी, किसी भी मेटल का प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल होता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, यानी कि मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होता है। इसे ही क्या कहते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। अब देखिए स्टूडेंट, सेकेंडरी वैलेंसी होता है। फर्स्ट इज द प्राइमरी, सेकेंड इज द सेकेंडरी वैलेंसी, या नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी भी इसको बोलते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी विल बी इक्वल टू दी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स नंबर। यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी जो किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स के इक्वल होती है। एग्जाम्पल में देखिए, ML4 ब्रैकेट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4। यानी कि ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? मेटल हो जाएगा कोई भी, ये हमारा लिगेंड हो जाएगा। इस रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी। देन सेकेंड हमारा क्या है फैक्ट? इन ईच कॉम्प्लेक्स मेटल, यानी कि सभी कॉम्प्लेक्स के मेटल में विल सेटिस्फाई इज बोथ वैलेंसीज। और प्रत्येक मेटल कॉम्प्लेक्स के मेटल होते हैं, इन दोनों वैलेंसीज को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी इज द सेटिस्फाई बाय चार्ज मॉलिक्यूल। अगर कॉम्प्लेक्स में चार्ज मॉलिक्यूल होंगे तो वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी हैज़ बीन सेटिस्फाई बाय चार्ज एज वेल एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल। यानी कि केवल चार्ज मॉलिक्यूल प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन अगर कोई भी मॉलिक्यूल चार्ज भी हो और न्यूट्रल, यानी कि कॉम्प्लेक्स में अगर चार्ज और न्यूट्रल दोनों ही मॉलिक्यूल पाए जाते हैं तो दोनों कैसे होंगे? सेकेंडरी वैलेंसी को फॉलो करेंगे। It means that charge molecule participate in primary as well as secondary valency है। जो चार्ज मॉलिक्यूल होगा वो पार्टिसिपेट करेगा प्राइमरी वैलेंसी है, और एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को भी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर देखिए थर्ड जो है हमारा वो है क्या फैक्ट है? इन कॉम्प्लेक्स मेटल हैज़ कैपेसिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। जो कॉम्प्लेक्स में जो मेटल होते हैं उनकी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन करने की जो कैपेसिटी होती है। सो मेटल इज अ लुईस एसिड।
क्या होती है, कॉम्प्लेक्स में जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। उनकी कैपेसिटी कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की। सो मेटल इज लुईस एसिड। तो मेटल कैसे हो जाएंगे, आप सभी ने पढ़ा होगा, अगर कोई भी मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो लुईस एसिड हो जाएगा, अगर डोनेट करता है तो लुईस बेस हो जाएगा। एंड इट इज़ सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ लिगेंड। और ये किससे घिरे होते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड से। जैसे कि अभी एग्जांपल मैंने ये बताया था कि ये अगर कोई भी मेटल हो गया तो इसके चारों तरफ क्या होंगे, लिगेंड होंगी। ये जैसे कि देखिए, अगर इसको रिप्रेजेंट करें एम, यहाँ पर एल, यहाँ पर एल, यहाँ पर एल, यहाँ पर एल, ऐसे रिप्रेजेंट, यानी कि इस मेटल के सराउंडेड, यानी कि चारों ओर कैसे होते हैं, लिगेंड से घिरे होते हैं ये मेटल। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि इट इज सराउंडेड, यानी इट का मतलब यानी कॉम्प्लेक्स मेटल is surrounded by the number of ligand and it will form coordinate bond। और ये क्या फॉर्म करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं विथ मेटल। द नंबर ऑफ मोनोडेंटिक लिगेंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। और मोनोडेंटिक लिगेंड जो होता है वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। द बाउंड्री विच आइसोलेट कॉम्प्लेक्स विथ सिंपल आयन इज नोन एज अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो कॉम्प्लेक्स की बाउंड्री होती है जो कि आइसोलेट हो जाती है सिंपल आयन के थ्रू, उनको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। अब यहाँ से देखिए फोर्थ क्या है हमारे फैक्ट, लिगेंड्स आर अट्रैक्ट टू सेंट्रल मेटल बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जो मेटल होते हैं वो लिगेंड, यानी लिगेंड पे आप सभी लोगों को पता है आई थिंक, या नहीं पता है तो मैं बता दूं कि लिगेंड पे हमेशा निगेटिवली चार्ज होता है एंड मेटल एटम हमेशा पॉजिटिवली चार्ज को कंटेन करता है। देन अगर मेटल एटम जो होगा वो अपनी तरफ किसको अट्रैक्ट करेगा, जो कि ये उसके अपोजिट हो। अगर मेटल क्या है, पॉजिटिव चार्ज को कंटेन कर रहा है, अगर कोई ऐसा आइटम हो जो कि ये निगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है तो उसको अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो दैट दिस इज द रिटन एज लिगेंड आर अट्रैक्ट टू द सेंट्रल मेटल एटम बाय अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम जो होगा वो लिगेंड को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सो लिगेंड कैन नॉट बी ए डिस्प्लेस। ये कैसा बॉन्ड होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिसमें क्या होता है, लिगेंड कैन नॉट बी ए डिस्प्ले फॉर्म डिस्प्लेस, यानी कि लिगेंड जो होता है वो डिस्प्लेस नहीं हो पाता है क्योंकि ये स्ट्रांगली ये पैक्ड करता है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है। इट्स पोजीशन कैन डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन, ये अपनी पोजीशन को क्या नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता। एंड इट पोजेस द आइसोमेरिक इन कॉम्प्लेक्स, और इसी आइसोमेरिक इन कॉम्प्लेक्स जो होता है उसे ही क्या कहते हैं, आइसोमेरिक इफेक्ट। या अब देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट होते हैं फैक्ट। अब आ जाता है कि लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, कमी भी होता है, और लिमिट, जैसे कि लिमिट कोई है कि वर्नर थ्योरी की लिमिटेशन कहाँ तक थी। तो फर्स्ट इज दी इट कांट एक्सप्लेन अबाउट दी ओवरलैपिंग। ये जो वर्नर थ्योरी थी वो ओवरलैपिंग के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड एंड मेटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल में लिगेंड एंड मेटल के बीच के ओवरलैपिंग जो होती है उसको वर्नर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। सेकंड क्या है आपका, इट कांट एक्सप्लेन अबाउट द हाइब्रिड स्टेट ऑफ मेटल। जो हाइब्रिड स्टेट होता है, किसी भी मेटल का हाइब्रिड स्टेट होता है, उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इट कांट एक्सप्लेन अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ मेटल एंड लिगेंड। और ये जो मेटल और लिगेंड की ज्योमेट्री, यानी कि ज्योमेट्री कैसी होती है, शेप कैसी होती है, ये वर्नर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इट कांट एक्सप्लेन अबाउट द नेचर ऑफ द लिगेंड दैट इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड
लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। यानी कि ये फील्ड के नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ये वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसके लिए दूसरी थियरी आई थी, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। सो आई होप ये आज की जो वर्नर थियरी थी वो क्लियर हो गई होगी। सिंपल सी थी, ज़्यादा नहीं थी। इसमें से मैंने काफ़ी सारे आपको बताए हैं, इसमें से 2-3 आपको नंबर लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है 5 मार्क्स में क्योंकि पूछा जाता है। सो अपने हिसाब से आप तैयार कर लीजिएगा। सो आई होप क्लियर हो गया होगा सब। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तब से आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम आपका पास में है। थैंक यू सो मच।